हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मिथुन राशि या मिथुन लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अब शनि देव का न्याय शुरू होने जा रहा है। शनि देव अभी तक अस्त थे। अब 12 अप्रैल 2026 को शनि उदय होने जा रहे हैं। सुबह सुबह ये उदय होंगे, सुबह 5 बजे उदय हो जाएंगे। और शनि के उदय होते ही अब आपके जीवन में न्याय शुरू होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि शनिदेव कर्म का आधिपत्य रखते हैं, कर्म फलदाता है, न्यायाधीश है। शनि को कहा गया है कि इनकी जो गति है वो बहुत धीमी है, समय धीरे धीरे ये आगे बढ़ते हैं। इसीलिए आपने कभी न कभी सुना होगा कि शनिदेव एक राशि पर 2.5 वर्ष तक गोचर करते हैं। तो यही शनिदेव जब अब उदय हो रहे हैं, जो न्यायाधीश है, कर्म फलदाता है, तो अब हमारे कर्मों का भी फल प्राप्त होगा। शनिदेव वो ग्रह हैं जो कि आपके अष्टम भाव और आपके भाग्य भाव, नवम भाव का आधिपत्य रखते हैं। और वर्तमान में आपके 10वें भाव पर गोचर कर रहे हैं और मीन राशि पर गोचर कर रहे हैं। गोचर के अनुसार मीन राशि में गोचर करते हुए शनि का उदय आपके जीवन में क्या न्याय के रूप में कुछ अच्छा करेंगे या कुछ समस्याएं लाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि शनि के नजर से, शनि के न्याय से कोई भी बच नहीं सकता है। क्या फल होगा ये समझते हैं। शनिदेव इस समय अब उदय हो रहे हैं, इससे आपके जीवन में समय का साथ मिलेगा। भाग्य उदय होने जा रहा है। भाग्य उदय होने की वजह से आपके जीवन में अब जो रुकावटें आ रही थी किसी भी काम में, बाधाएं, समस्याएं आ रही थी, अब वो बाधाएं दूर होंगी और आपके काम बनेंगे। और आप अपने जीवन में ये भी महसूस करेंगे कि इस समय धार्मिक यात्राओं का मौका मिल रहा है। पूजा पाठ, धर्म कर्म से अब आपका जो मन है और भी जुड़ेगा। और ये समय विद्यार्थियों के लिए, खासकर जो उच्च शिक्षा हासिल करना चाहते हैं, ऐसे विद्यार्थी, ऐसे स्टूडेंट के लिए ये समय एक ऐसा अवसर है जिस समय आपने जो अभी पहले मेहनत की है और इस समय यदि रिजल्ट आने वाले हैं तो समझिए कि बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिल सकता है। हाँ, बस ये जरूरी है कि आपने 100% दिया हो, क्योंकि शनि देव है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, इनके नजर से कोई भी नहीं बच सकता, क्योंकि ये शनि देव है। और ऐसा नहीं कि चलो हम छुप के कोई कर्म करेंगे या हम कर्म कर रहे हैं तो कोई देख नहीं रहा है। शनि देव न्यायाधीश हैं और ये सभी के कर्मों को देखते हैं, सभी के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। तो इनका अब न्याय होगा और विद्यार्थियों को भी अब न्याय मिलने वाला है। और ये समय है आपके जीवन में अचानक आप देखेंगे कि बदलाव आ रहे हैं। अचानक बहुत कुछ चेंज होता हुआ दिख रहा है। यदि किसी विषय में आप रिसर्च कर रहे थे, किसी विषय में कुछ जानना चाहते थे, समझना चाहते थे, तो अब ये आपकी रिसर्च, आपकी खोज अब पूरी होने जा रही है। अब आपको आपके प्रश्न का जवाब मिलने जा रहा है। तो शनि देव का ये उदय काल आपके जीवन में कई बड़े बदलाव ला सकता है। यहाँ पर जरूर आपको, यदि कोई यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा में सावधानी रखना चाहिए, सतर्कता बरतनी चाहिए। लॉटरी, जुआ, सट्टा इत्यादि से यदि आप संबंध रखते हैं, ये ऐसे काम जहां पर ऐसी स्थितियां हैं, लॉटरी, जुआ, सट्टा इत्यादि जैसी, तो ऐसे में आपको थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि शनिदेव हमारे कर्मों का फल देते हैं, ना कि जो ऐसा हो कि बस कुछ ऐसे हो जाए। तो इसीलिए बेहद जरूरी है कि ऐसे कामों में सतर्कता बरतनी जरूरी है।
अब बात कर लेते हैं कि उपाय क्या करना चाहिए जिससे शनिदेव के हमें और भी अच्छे फल मिले। इसके लिए आप हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं, चाहे वो हनुमान चालीसा का पाठ हो, हनुमान जी के दर्शन करना हो, सुंदरकांड का पाठ हो, तो आप ये कर सकते हैं। और 7 मुखी रुद्राक्ष भी आप धारण कर सकते हैं, तो ये उपाय करें। बाकी आपको कोई भी निर्णय लेना हो तो आप अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लें, मात्र गोचर के आधार पर निर्णय ना लें, क्योंकि देखिए हर व्यक्ति की अपनी कुंडली अलग है। हर कुंडली में ग्रह नक्षत्र दशाएं इत्यादि सभी कुछ अलग होते हैं, इसीलिए आपको रिजल्ट भी अलग अलग मिलते हैं। तो कोई भी निर्णय लेना है तो आप अपनी पर्सनल कुंडली के अनुसार ही निर्णय लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।